हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक आती है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज। इस कंप्लीट बुक को हम लोग यहाँ पर करेंगे और ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने वाले अन्य एग्जाम जो कि वन दरोगा का है और लिपिक का है, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है उन सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोई भी देख सकता है। और यहाँ पर पहला चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे? रिलेशन एंड एनालॉगी टेस्ट, यानी संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है विकल्प? कुत्ता, रेबीज, मच्छर। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें? कुत्ते से जिस प्रकार रेबीज संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कुत्ते से होने वाली क्या है? डिजीज़ है। तो यहाँ पर फिर मच्छर से क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? प्लेग, मृत्यु, मलेरिया, डसना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर से क्या हो जाता है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच में है। तो क्या दिया गया है? पदयुग्म हमारे पास वर्ग, वर्ग का रिलेशन दिखाया गया है 4। तो वर्ग में कितनी साइड्स होती हैं? 4 होती हैं। तो अब रिलेशन देखते हैं। डेकागन, डेकागन में कितनी होती हैं? 10। यहाँ पर क्या दिया गया? 5, इसलिए गलत हो जाएगा। पेंटागन में कितनी होती हैं? पेंटागन में होती हैं 5, और यहाँ पर दिया गया है 9, इसलिए ये गलत हो जाएगा। षटभुज यानी हेक्सागन, इसमें कितनी होनी चाहिए? 6, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑक्टागन, इसमें कितनी होती है? 8, और 8 ही यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी जो चौथा पद है जैसे दूसरे पद से संबंधित है वैसे। तो वृत्त और गोला, और यहाँ पर इधर क्या है? घन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वृत्त गोले का घन के साथ क्या रिलेशन है? दोनों कैसे फिगर है? 3D फिगर है। तो अब यहाँ पर वृत्त में आ जाते हैं। वृत्त के साथ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? 2D फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जिसमें शब्द के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, क्या लिखा है? फोन, वार्ता, पहिया, कार, धातु, सिक्का, ऋण, ब्याज। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है? कागज, किताब। तो कागज से क्या बनती है? किताब बनती है। ठीक है, ऐसे ही फ़ोन से वार्ता बनती तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है। पहिया से कार नहीं बनती है। धातु से क्या बनते हैं? सिक्का बनते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? दाब पास्कल, यानी प्रेशर, पास्कल हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पास्कल क्या है? ये प्रेशर की यूनिट है, यानी दाब का मेजरमेंट किससे करते हैं? पास्कल से करते हैं। तो इसी प्रकार विद्युत धारा का मेजरमेंट किससे करेंगे? ऑप्शंस क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मेजरमेंट किया जाता है एम्पियर की सहायता से। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो, जब ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको जनरल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि देश हो गए, उनकी राजधानी हो गई, उनकी मुद्रा हो गई, या जो मात्रक होते हैं, ये कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें कुछ भी दे सकता है और उसमें से जो अलग होगा या जो रिलेट करेगा वो पूछना होता है। जैसे कि आड वन आउट में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हैं, जैसे कि बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। ये आकृतियाँ दी गई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, विकल्प दिख जाए। हाँ ठीक, आकृतियाँ कौन सी हैं? बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। तो क्या बोला गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, बेलन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, घन हो गया, ये सब कैसे फिगर है? 3D फिगर है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है? समचतुर्भुज 2D होता है, शंकु 3D होता है, वर्ग
2D होता है, समांतर चतुर्भुज भी 2D होता है। तो यहाँ पर 3D कौन सा है? कोण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको इस सूची में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनें जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि आकृति बी का आकृति ए के साथ में है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पे था, ट्रायंगल यहाँ पे था इस पोजीशन में, इधर देखते हैं इसे, ठीक है। अगला जो ब्रैकेट इससे बनाया गया है यहाँ पर देखते हैं, तो ट्रायंगल जस्ट अपने नेक्स्ट कॉर्नर पे मूव कर गया है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज हो गई है। तो इधर फर्स्ट फिगर क्या है हमारे पास? एक हेक्सागन है। तो हेक्सागन कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा सेकंड फिगर में। और सेकंड प्लेस पे तो देखो ये तो सीधा बना है, कैंसिल आउट। इसमें ऑप्शन जो है रिमूव करते हैं, ये भी कैंसिल आउट। ये दो पॉसिबल है, ठीक है। इसमें भी सही बना है, इसमें भी सही बना है। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास स्टार था, स्टार अपने जस्ट ऊपर मूव किया है। स्टार यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये पहुँच गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये भी ऊपर जाएगा, और इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ए और डी में देखते हैं स्टार को लेके, देखो यहाँ पर इन्हीं में चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर सेम जैसे बना है वैसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सेम एग्जैक्ट सेम बना है। तो यहाँ पर भी सेम किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है? दो कॉर्नर ऊपर कर दिए गए हैं और एक साइड में किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, यदि दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय, ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय की बात की जा रही है यहाँ पर ना। ऑप्शंस क्या है? मस्तिष्क, नाक, हृदय, कान। आंखों से क्या किया जाता है? दर्शनीय मतलब देखने योग्य हैं। तो श्रवणीय क्या होते हैं? कान होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से। फर्नीचर, प्लाईवुड, फ्लोरिंग। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, अगर फर्नीचर हमें बनाना है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? प्लाईवुड की। तो अगर फ्लोरिंग करना है फर्श की, तो वहाँ पर क्या? वॉल्स से तो कोई मतलब नहीं है, मैटर्स से भी नहीं, स्लीपर्स भी नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? टाइल्स लगेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से। क्रिकेट, अंपायर, फुटबॉल। तो जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वैसे ही फुटबॉल में क्या होता है? कमांडर। तो कमांडर तो नहीं होता है। मुखबिर, ये भी गलत है। आर्बिटर, ये भी गलत है। फुटबॉल में क्या होता है? रेफरी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या है? कुत्ता, डाबरमैन। तो मछली के लिए क्या आएगा? तो डाबरमैन क्या है? कुत्ते की एक स्पीसीज है, एक टाइप होता है कुत्ते का। तो मछली का कौन? पूडल नहीं, जर्सी नहीं, रैगडॉल नहीं, सॉलमैन। ये करेक्ट हो जाएगा। सॉलमैन जो है ये एक प्रकार की मछली होती है। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा तभी कर पाएंगे कि सैल्मन क्या होता है? एक प्रकार की मछली होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा कर लेते हैं इसे। उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहला फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि इसको इधर बना के मैं समझा देता हूँ। रेक्टेंगल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, उससे जस्ट अगला फिगर क्या बना दिए हैं उन्होंने? नीचे का पार्ट हाफ क्या कर दिया है? कलर कर दिया है। नीचे का हाफ पार्ट इन्होंने क्या कर दिया है? कलर कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहला फिगर क्या बना हुआ है? एक मिनट, इस तरीके से बना हुआ है और ये ऐसे डिवाइड किया गया है 20 से। तो जब इससे फिगर बनेगा तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ पार्ट कलर कर देंगे जहाँ से डिवाइडेशन है। तो यहाँ से इतना पार्ट कलर हो जाएगा, बाकी ये ऊपर की लाइन क्या हो जाएगी? हट जाएगी। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा है पॉसिबल?
ये कैंसिल हो जाएगा, बी, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, ए बच रहा है और सी बच रहा है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो जो नेक्स्ट फिगर सर्कल बना हुआ था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने उसका 1/4 कलर किया है। सर्कल ऐसे बना हुआ था, इसको उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड करके सिंगल पार्ट कलर कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पर सेकंड फिगर कौन सा है, ये बना हुआ है और ऐसे डिवाइड है, तो ये कैसे बन जाएगा, 4 में डिवाइड करके एक सिंगल कलर करेंगे, वो भी डाउन वाला पार्ट। तो यहाँ पर इन सब में कौन सा पॉसिबल है, ए और सी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, ऊपर वाला कलर है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे ये लोग हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि 1 को देख लो, सिंगल पार्ट कलर है इसमें, 1 के साथ क्या आ सकता है, 4 आ सकता है और 9 आ सकता है, बाकी तो सब में सिंगल पार्ट है नहीं। 1 4 9 कहाँ पे बन रहा है, बस ऑप्शन देख लो, तो 1 4 9 एक ही जगह बन रहा है, ऑप्शन डी में, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 5 7 को चेक कर लो, 2 में एक ऊपर कलर है, 5 में क्या है, नीचे है, 7 में क्या है, नीचे है, यानी 5 और 7 एक जैसे बन रहे हैं, 2 अलग है, 2 में एक ऊपर है, तो फिर बचा कौन सा, 3 6 और 8, 3 6 और 8 में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डाउन में है और 1 ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन था चूज करने का 1 4 9 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा अभिनेता निर्देशक। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा ऑप्शन बताना है जो इसी श्रेणी से संबंध रखता हो। तो ये सब किससे, सिनेमा से रिलेटेड है, अभिनेता निर्देशक, तो पुस्तक नहीं आएगी, डिजीज नहीं आएगा, प्रधानाचार्य नहीं, तो इससे क्या रिलेटेड है, क्योंकि थिएटर, क्योंकि सिनेमा कहाँ चलेगा, थिएटर में ही चलेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे चित्र से रखता है। तो यहाँ पर देखो, एक हमारे पास रेक्टेंगल था, उससे क्या बना दिया गया है, सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, बीच में पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल बनाया गया है और उसमें क्या बनी है, लाइनिंग बनी है, तो यहाँ पर सर्कल से तो ये आ जाएगा, साथ में जो ये लाइन बनी है ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, TUS, TUS, इससे क्या लिखा गया है, VWU, तो जो पैटर्न इधर फॉलो करेगा वही हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टी के बाद +2 करते हैं, PQRSTUV। ठीक है, तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और एस में भी क्या हो रहा है, +2, तो इधर भी +2 कर दो। जब एफ में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, यानी कि क्या आ जाएगा, एच आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आएगा, एच पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जी में +2 करने पे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और ई में +2 करने पे क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है, 8 5 4 7, इससे लिखा गया है 7 7 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वही इधर अप्लाई करेंगे, तो 8 5 4 7 से 7 7 कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ बतानी है। तो ये ना तो सम करके मिलेंगे ना कुछ मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ पर हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लाई ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन करके देखते हैं, यहाँ पर 2 3 नहीं 7 टाइम 10 9, तो इसको ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं, 11 7 जा 77, यहाँ पर बचे कितना 15 7 जा 8 बचेगा 84, 11 7 जा 77, फिर से 7 बच जाएगा, तो 11 7 जा 77। तो यहाँ पर मतलब कि क्या किया गया है, 11 से डिवाइड किया गया है, तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो, 11 से इसको भी डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 2 नंबर एक साथ डिवाइड होंगे, बीच में 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम लग जाएगा, फिर 0, यानी 1 0 1 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में भी काम आ जाएंगी, जो ये पैटर्न पहचानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है।
अच्छा, तो अब ये बताना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सही से देखना पड़ेगा। ठीक, देखो पहला जो ट्रायंगल था उसको क्या कर दिया है इन्होंने, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ था, ठीक है, इसको इस साइड मूव करा दिया, यानी ये मूव करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, फिर इस प्लेस से इन्होंने, एक मिनट सॉरी उल्टा हो गया, ये यहाँ पर था, इसको इन्होंने जस्ट अपने बैक साइड के कॉर्नर पे पहुँचा दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है उसके नीचे, तो अब ये फिगर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यानी कि इस फिगर में ये यहाँ पर जाएगा, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी मूव कर रही है। पहले फिगर ये बना था इस तरीके से, उसके बाद ये हुआ है इस तरीके से, फिर हो गया है इस तरीके से, तो अगला क्या फिगर बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे किस में आ रहा है आंसर, एक बार देखते हैं, इससे रिमूव हो सकते हैं ऑप्शन, हाँ बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी बचेगा यहाँ पर, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ट्रायंगल के बेस पे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। यहाँ पर भी वही आ रहा है, कोडिंग का क्वेश्चन है। GIK बनाया क्या गया है इससे, FHJ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं F के बाद क्या आता है G, H के बाद क्या आता है I, J के बाद आता है क्या K, यानी -1 किया गया है हर जगह। अगर इस साइड से देखेंगे तो -1, तो यहाँ पर भी -1 कर दो। OQS, O के पहले क्या आता है P, सॉरी O के पहले J के N आ जाएगा, -1 जब करेंगे तो -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा P की Q के पहले आता है -1, और S से पहले क्या आ जाएगा R। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, NPR, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या संबंध, क्या रिलेशन है, देखो 0.16 है और इससे बनाया गया है 0.4। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है, ये इसका क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है, 0.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी जो सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पर उसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 1 to 1 किसका 11 का होता है, तो 11 पॉइंट लगा है तो 1.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। अब इसमें भी वही करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले ट्रायंगल के बेस पे चेक करते हैं। ट्रायंगल बना था नीचे, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए ऊपर गया है, ऊपर से इधर मूव किया है, तो अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यानी अब ट्रायंगल की पोजीशन ये होनी चाहिए, और बिना मूव किए हुए। तो यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली ऑप्शन डी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, तो डायरेक्शन जो चल रही है यही चल रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ट्रायंगल के बेस में इसमें भी सारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे नहीं चेक करने हैं, सारे चेक करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन रिमूव से ही काम करना है। ट्रायंगल के बेसिस पे देखा मैंने 3 ऑप्शन रिमूव हो गए, तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक नहीं करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक स्टेथोस्कोप नाविक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चिकित्सक किसका यूज करता है, स्टेथोस्कोप का, उसी प्रकार नाविक किसका यूज करेगा, कंपास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप। तो इसमें से नाविक किसका यूज करेगा, कंपास का यूज करता है। और कंपास किस लिए यूज किया जाता है, जो समुद्र या जो हमारे सागर होते हैं या नदियाँ होती हैं उसके अंदर हमें दिशाओं के जानने के लिए, ठीक है। तो ये कौन यूज करता है, नाविक यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश, प्रधानमंत्री, राज्य। तो देश को कौन चलाता है, प्रधानमंत्री। प्रत्यक्ष, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करूं तो उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये जैसे प्रधानमंत्री संबंधित है उस तरीके से नहीं संबंधित है। तो यहाँ पर एक कैंसिल आउट, राष्ट्रपति तो हो ही नहीं सकता, मुख्य न्यायाधीश में नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। राज्य से कौन संबंधित है, सॉरी मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग 401 लिखा है यहाँ पर और इससे बनाया क्या गया है 19,
तो यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये 19 बने। तो यहाँ पर देखो हमें ये पता है कि 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। 20 का वर्ग क्या होता है, 400। इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें या 1 का वर्ग माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 400 है 20 माइनस 1, 20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको देखते हैं 730। तो 730 को क्या लिख सकते हैं, 730 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 730 को ब्रेक कर लेते हैं 729 प्लस 1 में। 729 किसका वर्ग होता है, ये होता है किसका, तुम्हारा 27 का, ठीक है। अगर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 400 प्लस 1। अब ये 20 का वर्ग था, इसका वर्ग लेके -1 कर दिया गया, यहाँ पर भी इसका वर्ग लेके -1 कर दिया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनेक्स लेशनिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, समरूप जोड़ा ज्ञात करना है। जैसे अनेक्स का लेशनिंग है यानी अनुलग्नक का मतलब क्या है, कम करना है। तो यहाँ पर अनुलग्नक का मतलब क्या होता है, वैसे किस चीज़ को बड़ा करना, और इधर क्या दिया है, कम करना, यानी अपोजिट चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इंग्लिश में हिंदी में ना समझ आए तो इंग्लिश देख लेना। अफिक्स एल यानी चिपकना या पक्ष, तो ये तो रिलेट है नहीं, अपोजिट तो है नहीं। प्रसन्न पीठ थपथपाना, ये भी अपोजिट नहीं है। उत्सव खुशी, ये भी अपोजिट नहीं है। प्रफुल्लित गंभीर, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जोकंड या सीरियस, क्योंकि प्रफुल्लित का अपोजिट क्या होता है, गंभीर। प्रफुल्लित बहुत खुश होना, बहुत उत्साहित होना, और गंभीर एकदम शांत बैठना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से। दिलचस्प, आनंदमय, उबाऊ। तो यहाँ पर देखना है, दिलचस्प का मतलब क्या है, आनंदमय है, तो ऐसे ही उबाऊ का क्या मतलब होगा। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, अत्यधिक पहनावे से, थका, लालची, उत्सुक। तो उबाऊ का मतलब क्या हुआ, आप वियरी का फील करेंगे जब क्या होंगे, एक्सॉस्टेड यानी थके हुए होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, दोषी, भूतकाल, आशा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में जो मार्क लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन का साइन। के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द था उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी संबंधित है। सही विकल्प को चुनिए। तो दोषी भूतकाल में, आशा कब की जाती है, आशा आप क्या करेंगे, आशा जो भूतकाल है उसके लिए तो करेंगे नहीं, आशा आप वर्तमान काल में भी नहीं करेंगे, ठीक है। आशा एक्सपेक्टेशन क्या रखा जाता है, भविष्य काल के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 125, 64। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब होता है। 25 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 64 किसका है, 4 का है। तो यहाँ से देखो 3 + 2 किया गया है, तो यहाँ पर 4 + 2 कर दो 6, यानी कि जो अगला क्यूब आएगा 6 का क्यूब आएगा। तो 6 6 जा 36, 36 × 6 कितना होता है, 216 आ जाएगा यहाँ पर। 200, एक मिनट, 216, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 5 3 4 6 4 5 से 5 3 4 क्या बनाया गया है इससे, 6 4, एक मिनट, 6 4 5। ऐसे ही मैं बताना है 3 8 1 से कौन सा पैटर्न रिलेट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 से क्या कर दिया गया है 6, 3 से क्या कर दिया गया है 4, और 4 से क्या कर दिया गया है 5, यानी +1 ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी कर दो, 3 से 4 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 9, और 1 से 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 492, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों का भी वीडियो का एग्ज़ाम है कृपया आप
इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम यही होने वाला है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।